अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ पोर्शन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगी और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरी बेटी ने एक्चुअली हम लोग इन लॉज़ में डिनर पर इनवाइटेड थे, तो वहाँ ले जाने के लिए वो बहुत शौक़ से दूध दुलारी तैयार कर रही है, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। तो चूल्हे के ऊपर 2 लीटर दूध गर्म किया हुआ है और अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये दूध दुलारी का पैकेट लिया है। यूजुअली मैं हमेशा कॉर्नफ्लावर के साथ घर में तैयार करती हूँ और नूडल्स वगैरह मैं सेपरेट बॉईल करती हूँ, बट इस पैकेट के अंदर जब हमने खोला तो इसके अंदर ऑलरेडी नूडल्स वगैरह सब साथ मिली हुई थी, जो कि हमें दूध के अंदर डालनी थी। मुझे इस तरह लगता है कि दूध को हमें थोड़ा ज़्यादा देर कुक करना होता है, और अगर इन रंगीन सेवइयों को हम थोड़ी ज़्यादा देर कुक करते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा फेड होना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक उनका ब्राइट कलर ना हो तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती हैं। खैर, मैं अपनी प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ फिर कभी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये प्रॉपर रेसिपी बता दूं जो इस वक्त बनाई गई है। 2 लीटर दूध को उबाला था, उसके अंदर 1 लीटर दूध के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास दूध दुलारी का पैकेट मौजूद था, जिसके अंदर उसके हिसाब की शुगर मौजूद है। इसलिए जो लेफ़्ट ओवर 1 लीटर दूध बचा है उसके हिसाब से मैंने इसमें 8 टेबल स्पून शुगर ऐड करवा दी थी, और इसने पूरा पैकेट दूध दुलारी का डाला है, शुगर डाली है, और अब इसे इतनी देर तक कुक करना है कि जो सेवइयाँ हैं इसके अंदर वो प्रॉपर कुक हो जाए, मतलब डन हो जाए, नरम हो जाए। साथ ही इसमें आधा कप एक्स्ट्रा सेवइयाँ भी ऐड की हैं और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घोलकर ऐड कर दिया है। जैसे ही दूध दुलारी कुक हो गई थी हमने उसे चूल्हे से हटाकर सेपरेट रख दिया था, और अब दूसरी प्रिपरेशन हो रही थी। 3 डिफरेंट जेलीज़ प्रिपेयर की हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और इत्तेफाक से तीनों ही डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। येलो क्रिस्टल जेली पाइनएप्पल फ्लेवर्ड है, जो कि दूध दुलारी के पैकेट में मिली थी। इसके अलावा ग्रीन मेरे पास जज़ा की पड़ी हुई थी और रेड रफ़ान की थी। और पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो उस दिन तीनों जब एक साथ तैयार हुई हैं तो मुझे सबसे अच्छा रिज़ल्ट रफ़ान का लगा है। बहुत अच्छी परफेक्ट क्यूब्स बनकर उसकी निकल रही थी। तीनों जेली सेपरेट प्लेट में निकाल कर उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था। मीनवाइल फ्रूट कॉकटेल का एक बड़ा टिन लिया है, उसका पानी स्क्वीज़ कर दिया था, और उसके जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें मज़ीद थोड़ा छोटा करने के लिए कटिंग बोर्ड पर उसे भी मेरी बेटी ने चॉप कर लिया है। जेली सेट हो गई थी तो उसके भी क्यूब्स कट कर लिए थे, बट मुझे ग्रीन जेली इतनी परफेक्ट नहीं लगी, इसलिए हमने उसे बाद में दूध दुलारी के अंदर नहीं ऐड किया था, सिर्फ ऊपर गार्निशिंग के लिए ही रख दिया था। और इसके अलावा 1 कप विप की क्रीम ली है, जिसे अच्छी तरह से विप्ड कर रखा हुआ है। तमाम चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी, आई मीन टू से जब दूध दुलारी का जो मिक्सचर हमने रेडी कर रखा हुआ है, जब तक वो कंप्लीट ठंडा ना हो जाए या रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक ये चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं होंगी। तो मीनवाइल ये सारी प्रिपरेशन जब तक हुई थी वो भी ठंडा हो गया था, क्योंकि उसमें मुस्तकिल मैं चम्मच चलाती जा रही थी ताकि ऊपर भी मलाई की एक लेयर ना जम जाए और बहुत स्मूथ सा टेक्स्चर उसका रहे। दूध दुलारी के अलावा बच्चों के हिसाब से एक और चॉकलेट डेज़र्ट भी मेरी बेटी ने तैयार किया था, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, ना ही उसकी कोई पिक मैंने ली है। और एक्चुअली मैं दूध दुलारी की भी फ़ाइनल पिक जो शाम में निकलते हुए डेकोरेशन ऊपर की थी वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कुछ भी अब और रिकॉर्ड कर पाती। फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। तब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसके अंदर डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाता है। उसे मिक्स करने के बाद बेटी ने इसके अंदर क्रीम भी विप करके जो रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। इसे बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स की तरह, जिस तरह हम केक के लिए विप करते हैं, इस तरह नहीं करना होता है। यूजुअली मैं इस डेज़र्ट के अंदर हमेशा टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें विप की क्रीम ऐड करवाई है। तमाम चीज़ें अब 1 बाय 1 इसके अंदर जा रही हैं। फ्रूट कॉकटेल्स, इसके अलावा तमाम क्रिस्टल जेलीज़, आई थिंक मैंने ग्रीन नहीं डलवाई थी। इसके अलावा 1 पाव चमचम लिए हुए हैं रंगीन, वो डाल दिए हैं, और तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने बादाम और 2-3 टेबल स्पून ही पिस्ता चॉप्ड कर रखा हुआ था वो भी डलवाया है। 1/4 कप तक इसके अंदर चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं। तमाम चीज़ों को स्लोली मिक्स करते जा रहे हैं। इसके बाद हमें क्योंकि ये लेकर जाना है तो हमने इसे
डिस्पोजेबल बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और शाम में जो क्रिस्टल जेलीज़ हमने थोड़ी थोड़ी बचा कर रखी हुई हैं, हमारे पास विपिंग क्रीम भी थी तो थोड़ी सी विपिंग क्रीम ऊपर ड्रिज़ल की है और साथ ही क्रिस्टल जेली के साथ इसे डेकोरेट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वही मैं निकलते निकलते मेरे जहन से भी निकल गया कि एक्चुअली मैं किसी और के मोबाइल से फ़ाइनल पिक ही ले लेती। और अब बेटी इसके अंदर ऐड कर रही है रबड़ी, जो कि हम भूल गए थे जब फ्रिज के अंदर बॉक्सेस रखने जा रहे थे, तब नज़र पड़ी कि रबड़ी अभी भी बाकी है। वरना तमाम चीज़ों के साथ इसके अंदर रबड़ी भी ऐड कर देनी है। आप टेबल स्पून की तरह थोड़ी थोड़ी रबड़ी निकालें और उसे फासले फासले पर डालते जाएं और इसे मिक्स कर लीजिए ताकि सारी रबड़ी एक तरफ ना हो जाए। मज़ेदार सा दूध दुलारी तैयार था और बेटी की उस दिन बहुत तारीफ़ हुई है और इसके ताया अब्बू ने उसे गिफ्ट भी दिया है। अब ये जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हैं लास्ट सैटरडे के, और इस दिन मेरा एयर फ्रायर आ गया है। जी, मैंने आप लोगों से आई थिंक 1-2 वीडियोस पहले शेयर किया था कि मेरा बहुत मूड हो रहा है कि मैं एयर फ्रायर परचेज़ करूँ। आज़ादी सेल में से मैंने ये परचेज़ किया है दराज की। आई थिंक ये 38,000 का है वहाँ जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इस वक्त आज़ादी सेल में ये मुझे 28,000 का पड़ा है और इसमें 400 मुझे डिलीवरी के पे करने पड़े हैं। मॉडल तो थोड़ा सा पुराना है बट इस वक्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स के बाद दूसरे चैनल के ऊपर पेमेंट आई थी। और आप लोगों को मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे हाथ में अगर पैसा आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ या तो उनसे मैं किचन गैजेट्स या ख़रीद लेती हूँ या किचन से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेती हूँ। मुझे अपने ऊपर पैसे खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार मैंने एयर फ्रायर परचेज़ किया है। ये वही चैनल है जिसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही थी कि बिल्कुल डेड हो गया है और बिल्कुल अब मैं इसे बंद करने की बारे में सोच रही थी। तो इस महीने उस चैनल पे से पेमेंट आ गई है। मेरा बजट थोड़ा सा था, इस वजह से मैंने पुराना मॉडल ही परचेज़ किया है। अब बहुत ही अच्छे एयर फ्रायर्स मार्केट में आ गए हैं, बहुत डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। और फ़िलिप्स में भी अब डिजिटल पूरे मॉनिटर स्केल के साथ अब आ रहा है एयर फ्रायर में। बट मैंने जो परचेज़ किया ये पुराना मॉडल है और इसमें नॉब्स लगे हुए हैं। टाइमर का है एक नॉब और एक नॉब है टेम्परेचर का। तो इन दोनों नॉब्स के साथ मेरा काम हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करने की, जितना है उसमें मुझे ये बेहतर ऑप्शन लगा तो मैंने यह परचेज़ किया है। तो बस ये बेटी मेरी इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है और मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग हुई थी, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से पैक कर कर भेजी हुई थी। अक्सर लोगों का दराज के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस दराज के साथ हमेशा अच्छा रहा है। अगर आप लोगों की दराज से कोई चीज़ ख़राब आती है तो अगर आप लोग इसको सोशल मीडिया पर जाकर वहाँ इसके बारे में डिस्कस करने से बहुत अच्छा है कि आप दोबारा से दराज की ऐप पर जाएं। जो लिंक है जहाँ आपके ऑर्डर लिखा हुआ है कि आपको डिलीवर कर दिया गया, वहाँ नीचे ऑप्शन है, आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। आप अपनी कंप्लेन वहाँ पर लिखिए और उन्हें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है। आप यकीन माने आपकी प्रोडक्ट या तो आपको वो उसके पैसे रिटर्न कर देंगे या फिर आपको न्यू प्रोडक्ट भेज देंगे। और ऑफ़न यही होता है मेरे साथ, अगर मैं कोई कंप्लेन करती हूँ रजिस्टर तो वो जो प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी है वो भी वो रिटर्न नहीं लेते हैं और उसकी जगह पर एक न्यू प्रोडक्ट आ जाती है। लेकिन जेन्युइन रीज़न्स होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप बस आपको पसंद नहीं आया घर आने के बाद तो इसलिए आप चेंज करवा रहे नहीं। अगर आपके पास प्रोडक्ट डैमेज होकर पहुँची है तो बिल्कुल ये जेन्युइन रीज़न है। इसकी तस्वीर खींचें, वीडियो बनाएं छोटी सी और दराज की ऐप पर जाकर उनसे डिस्कस कीजिए। आपके 24 आवर्स के अंडर या तो आपको पेमेंट मिल जाएगी या तो उसी दिन वो आपको बता देंगे कि आपके लिए दूसरा पीस डिलीवर करवा दिया गया है। अभी तक मेरा एयर फ्रायर अम्मी के घर पर ही मौजूद है, मैंने यहाँ नहीं मंगाया क्योंकि किचन में मुझे थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी और उस दिन काफ़ी सारे पार्सल्स आते जा रहे थे। तो यह बेटी का पार्सल आ गया है जो तकरीबन आई थिंक मोर देन 20 डेज़ हो गए। आई थिंक ये चाइना से मंगवाया, ये भी दराज आज़ादी सेल से ही मंगवाया है। ये हाईलाइटर्स हैं और आप लोग जानते हैं उसे क्रिएटिव आर्ट्स का कितना ज़्यादा शौक़ है। ये मैंने इसके स्वचेज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, बहुत ही डिसेंट से कलर हैं, यहाँ ईज़िली ये अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये है उसकी बुलेट जर्नल जो ये आजकल बना रही है। इसने तो अपना काम शुरू कर दिया है, काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। आई थिंक ये 891 के इस हाइलाइटर्स हैं और इसमें 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है।
तो ये है इसका बुलेट जर्नल जो ये अभी आजकल जिस पर काम कर रही है। और बाहर भी मैं आपको बंद कर ये नोटबुक इसकी दिखाती हूँ। ये इसने ख़ुद ही प्रिंट करवाई है, डिज़ाइन की है, और फिर आई थिंक इंस्टा पर कोई पेज है वहाँ से इसने ये ऑर्डर कर अपने लिए प्रिंट करवाई है। और ये वही रान है जो मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे मैंने मैरिनेट कर रखा हुआ था। तो अब वो मैं अम्मी के यहाँ ले गई थी और इसे मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था। 3 घंटे आई थिंक इसे स्टीम करने में लगे थे। और इसके बाद तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर बहुत अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लिया था। बहुत मज़ेदार रान तैयार हुई थी, सबको बहुत पसंद आई है। इसकी मैरिनेशन की वीडियो पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी दौरान भतीजी की भी एक छोटी सी बाबा गाड़ी भी आ गई थी, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग हो गई। इसके अलावा मैंने अपने लिए एयर फ्रायर में यूज़ करने के लिए ऑयल स्प्रे बॉटल मंगवा ली है। आई थिंक 300 समथिंग की वो बॉटल आई है और 70 रुपीज़ आई थिंक डिलीवरी चार्जेस थे, जिसकी क्लिप आई थिंक मैं ऑलरेडी पहले ऐड कर चुकी हूँ जब बेटी ने अपने हाइलाइटर्स खोले हैं। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, थोड़ी चिट चैट गपशप और अनबॉक्सिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल डे अपने मील्स शेयर करने वाली हूँ पोर्शन कंट्रोल के अकॉर्डिंग। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।